यूक्रेन पर जंग शुरू करने के बाद पुतिन ने कहा कि नेटो ने बर्दाश्त की लाल रेखा पार कर दी थी, इसीलिए युद्ध करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस जंग की कीमत पुतिन को मालूम नहीं थी, लेकिन शायद इसकी तैयारी की खिचड़ी भी पुतिन के दिमाग में पहले से पक रही थी। अब जब जंग छिड़ी हुई है, जंग का एक मोर्चा प्रतिबंधों से जंग का भी खुल चुका है। हमने अपने साथी देशों के साथ मिलकर रूस की आधी से ज्यादा आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सेना की ताकत को कम करने के लिए काफी है। हम यूक्रेन को लगातार समर्थन देंगे। हम यूरोपीय देशों की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने 27 यूरोपीय देशों के नेताओं से बात की कि क्या यूक्रेन नेटो में होगा। हर कोई डरा हुआ है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। यूक्रेन पर पुतिन की गन तनी। रूस और पश्चिमी देशों के बीच माइंड गेम चल रहा था। पुतिन के सामने जंग के भयंकर परिणाम भुगतने की धमकियां थी। धमकियां प्रतिबंधों में बदली, लेकिन क्या पुतिन बदले? इस वक्त जो सैंक्शन लगाई गई हैं रूस के ऊपर, उससे रूस अपनी फौजों को नहीं हटाएगा और वो अपना दबाव जो है वो यूक्रेन के ऊपर जारी रखेगा। यूक्रेन की जमीन पर उनके टैंक गरज रहे, विमान यूक्रेन के आसमान में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि जलते यूक्रेन को बचाओ। हमें यूक्रेन को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम ये करेंगे यूक्रेन के लिए। और दुनिया के हुक्मरान कह रहे हैं कि अड़ियल पुतिन का करें तो क्या करें। I have no plans to talk with Putin. एक झल्लाहट है दुनिया की महाशक्तियों के मन में, एक तिलमिलाहट है पुतिन को सबक सिखाने की। लेकिन पुतिन का रुख देखकर हथियारों के मुंह बंद है, निंदाओं और प्रतिबंधों के कारतूस चले जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर वित्तीय, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रतिबंध लगाए। रूस के 70% बैंकिंग सेक्टर और रूसी कंपनियों पर भी पाबंदियां लगाई। यूरोप में पुतिन की संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। अमेरिका ने रूस को टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया, जिसका असर ये होगा कि रूस अपनी सैन्य तकनीक को और उन्नत नहीं बना पाएगा। अमेरिका से आने वाले सेमीकंडक्टर चिप, टेलीकम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी तकनीक, लेजर, सेंसर, नौसेना से जुड़ी तकनीक सब मिलनी बंद हो चुकी है। ब्रिटेन ने रूस की बड़ी कंपनियों और 100 बड़े लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। जर्मनी ने रूस की महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 का क्लियरेंस रोक दिया। जापान ने रूस के कारोबारियों, सांसदों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। न्यूजीलैंड ने रूस के साथ होने वाला कारोबार कम कर दिया। ये प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की मंशा से लगाए गए। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन, रूसी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जनरलों की संपत्तियों को फ्रीज करने का फैसला लिया है। We also have taken steps to sanction oligarchs around President Putin, people who have benefited from corruption and cronyism in the system, and even their family members to prevent them from having the capacity to move around their assets. पुतिन के मन में यूक्रेन का प्लान शायद तब से था जब किसी और ने उस तरफ सोचना शुरू भी नहीं किया था। कैसे, आइए ये भी समझाते हैं। 2014 से ही पुतिन ने अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी जमा पूंजी सोना या यूरो में इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा रूस के बड़े बैंक वैश्विक इकोनॉमी में अंदर तक घुसे हुए हैं, जिसका प्रभाव सिर्फ रूस नहीं, दुनिया के कई देशों पर रहता है। इतनी सैंक्शन लगा पाते हैं जिसका असर रूस के ऊपर बहुत ज्यादा पड़े। इस वक्त जो सैंक्शन लगाई गई हैं, चाहे वो जर्मनी की तरफ से है या यूएसए की तरफ से है या जापान और बाकी देशों की तरफ से है, मेरे ख्याल में उसका इतना असर नहीं पड़ेगा और उसके लिए रूस ऑलरेडी तैयार है।
इसमें हमको कोई शक नहीं है कि रूस इस वक्त दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर है ऑयल का और गैस का। और अगर वो यूरोप को इतनी गैस नहीं भेज पाता तो वो दूसरे देशों में भेज सकता है जहां पर, और थोड़ा उसको सस्ता भी कर सकता है उसको भेजने के लिए। हालांकि अभी प्रतिबंधों का पहला चरण है, क्योंकि जंग अभी शुरू हुई है। प्रतिबंध और बढ़े तो रूस पर संकट भी बढ़ेगा, लेकिन क्या पता पुतिन के पास इसका भी कोई प्लान है।